हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। आज हमारा वर्ब सेक्शन शुरू हो रहा है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें मैंने आपसे बार बार एम्फेसाइज किया है कि हर बार देखिए कि चीजें सेंस बेस्ड हैं 80% टू 90% ग्रामर इज ओनली बेस्ड ऑन सेंस। लेकिन आज थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं इस वीडियो में। अब हम सेंस बेस्ड चीजें ना पढ़कर आपको एक नई दुनिया में ले चलते हैं। अब चूंकि वर्ड ऑफ इमेजिनेशन है तो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में उतरना बनता है। अब इस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आपको मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। ऑलमोस्ट हर रिलीजन में बर्थ बर्थ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट है। बर्थ आफ्टर चलिए अवॉइड द साउंड। नाउ हम बात करते हैं बर्थ आफ्टर डेथ का एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे डेथ के बाद एक बर्थ होती है, नया जन्म होता है और हम कहते हैं कि हम इस दुनिया में एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते हैं। कहीं ना कहीं हमारा पहले से कोई दादा नानी काका काकी कोई भी होगा जो आज के जमाने में हमारे दूसरे रिलेशन के रिलेटिव की तरह हमारे साथ होगा और हम इस लाइफ में कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम क्यों ना अप्लाई करें इंग्लिश में। इंस्टीड ऑफ रीडिंग व्हाट अ राइटर सेड, इस जगह पर कि जो राइटर लिख रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, वो उसने ये किस किस चीजों के लिए बनाया है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या सेंस है, उसकी जगह हम क्यों ना खुद क्रिएटर बन जाए। मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम एक क्रिएटर बनकर खुद सोचेंगे कि अगर हम होते तो लैंग्वेज कैसे बनाते। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि माइंड को थोड़ा सा रूल रेगुलेशंस पसंद नहीं है, तो क्यों ना जो इसे पसंद है उसके बारे में बात करें। तो कहानी कुछ इस तरह से रहेगी कि आज हम और आप भी किसी सामने आमने सामने बैठे हुए हैं ना, आमने सामने, या फिर आप कैमरे के उस तरफ बैठे हुए हैं, कैमरे के इधर हूं। हम भी किसी पर्पस से इस दुनिया में आए हैं। तो इमेजिन करिए मैं आपको हिप्नोटिक स्टेट में ले जाकर उस एरा में ले जा रही हूँ जब ये इंग्लिश लैंग्वेज गढ़ी गई होगी। धीरे धीरे लैंग्वेज तो बनी, फिर उसके लिए ग्रामर सेक्शन जो बनाया गया जिसमें हम सो कॉल्ड कहते हैं कि रूल रेगुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ये सब चीजें हम खुद बनाएंगे। तो कहानी हमारी कुछ इस तरह से रहेगी कि हम आपको ट्रांस में ले जाके उस स्टेट में ले जाते हैं जब ये सब चीजें बनी होंगी। अब हम शुरुआत से शुरुआत करते हैं कि कोई चीज अगर एग्जिस्टेंस में है, ये ग्रामर है, जो सो कॉल्ड स्ट्रक्चर्स ये सब रखे गए हैं वो क्यों है। पर्पस इतना है कि हमारा माइंड इस लेवल तक डेवलप हो सके कि ना सिर्फ ये जो हमारे एकदम मरा स्टाइल है पढ़ाई करने का या एग्जामिनेशन में चीजें पूछने का, वो पूरा पैटर्न ही चेंज कर देते हैं। हम सीखते हैं कि कोई चीज क्यों बनाई गई है। मेरे फादर कहते थे कि ट्राई टू रीच टू द माइंड ऑफ द ऑथर। तो मैं उस समय नहीं समझ पाती थी इसका मतलब कैसे, मुझे कैसे पता होगा किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे चीजें पढ़ते गए, जैसे बड़े होते गए, तब समझ में आया कि हर चीज को, हर आइडिया को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है। और वही ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज तरीका जो हमें बुक में दिखाई देता है, जो हम अगर पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे कि राइटर उस समय क्या सोच रहा होगा जो उसको इस तरह से उसने पिरोया है, तो हम उस लेवल पे पहुंच सकेंगे और हम इस कैपेबल हो सकेंगे, हम भी इतना कैपेबल हो सकेंगे कि हम कुछ चीजें क्रिएट कर सकें। तो कुछ ऐसे इमेजिनेटिव स्टोरी में हम उतरते हैं। तो अब ये इमेजिनेशन नहीं, मान लीजिए आप दुनिया में, किसी और दुनिया में, किसी और जन्म में खुद आपने ही इंग्लिश बनाई है। तो अब चलिए उतरते हैं, फिर वहां पहुंचते हैं। तो कुछ इस तरह से कि जब थोड़ा सा दिमाग को शांत करिए, हिप्नोटिक स्टेट में जाइए और सोचिए कि लैंग्वेज बनाई क्यों गई। तो शुरू से शुरू करते हैं। बस 2 मिनट का हम आपको उस दुनिया का नजारा दिखा दें, तो इसके बाद हम चीजें क्रिएट करते हुए चलते हैं। तो हुआ कुछ इस तरह से हुआ था कि हम और आप बैठे और हमें लगा कि हमें सोसाइटी में रहना चाहिए। सोसाइटी में रहना चाहिए तो अब हमें बात भी करनी पड़ेगी। तो हम एज अ मास्टर और आप एज अ एक ग्रुप में बैठे हुए थे जो इंग्लिश बना रहा था। फिर हमने सोचा कि आखिर हमें बनाना है लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज क्रिएट करनी है या स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज क्रिएट करनी है। तो हम आज उस जमाने में हम इंग्लैंड में पैदा हुए थे, जहां से भी सिचुएशन जहां से स्टार्ट हुई है, जहां से सरदर्द हमारा स्टार्ट हुआ है, हम वहां पैदा हुए थे। तो हम सोच रहे थे कि कैसे करें, क्या जरूरत है हमें बनाने की। तो फिर वही बात हम कहेंगे कि क्या दो जरूरत है। सबसे पहले हमारे पास क्या थी, हमारी नीड क्या थी। पहली थी कम्युनिकेशन और दूसरी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट नीड थी, वो थी
दूसरी हमारी नीड थी ब्यूटिफिकेशन, मस्ट बी से ब्यूटिफिकेशन। ब्यूटिफिकेशन और कम्युनिकेशन क्या है? एक दूसरे से बात करने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज करेंगे, जो सिंबल यूज करेंगे, या किसी आ, आ, ई, जो भी वर्ड्स हमारे दिमाग से, अरे हमारे मुंह से निकल रहे हैं, उनको एक स्ट्रक्चर दे देते हैं, कुछ आवाजों को आपस में मिला देते हैं और उसको एक वर्ड बना देते हैं। पहले एक साउंड का एक अल्फाबेट बनाएंगे, अल्फाबेट से हम उसको वर्ड बनाएंगे और वर्ड का हम एक मतलब निकाल लेंगे। मान लेंगे इस वर्ड को, अगर मैंने इसको कहा पेन, तो अगली बार जब भी मैं आपसे बोलूंगी पेन, तो आपके दिमाग में आ जाएगा। हाँ, तो आपको लगा हाँ यार ये बात तो सही है, आइडिया तो सही है, कुछ ऐसा ही करते हैं। अब धीरे धीरे हमने हर जरूरत की चीजों को, हर साउंड को हम लोगों ने कुछ साउंड को आपस में मिला के उसको एक इमेज दे दी, वो वर्ड बन गया। अब लंबी बातें करने के लिए कई वर्ड्स को आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे उसके बाद हम और बड़ी बातें करने के लिए पैरा बना लेंगे, और उससे भी और बड़ी बातें करने के लिए ढेर सारे पैरा बना लेंगे, और ढेर सारे पैरास को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा ग्रामर का पूरा लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर जो हमने कभी सोचा था। ठीक, आप यहाँ इस स्टेट में पहुंच गए। अब हम कहते हैं चलिए ये बन गया। अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं। अब सबसे एक छोटा सा यूनिट लेके चलते हैं। साउंड हो गया, अल्फाबेट हो गया, फोनिक्स वाले सेक्शन में वो सारी चीजें हम बात कर लेंगे। यहाँ पर हम सोचते हैं कि जो हमारे पास एक छोटा सा यूनिट ले लेते हैं, एक सेंटेंस रहता है, उसमें हम क्या क्या चीजें रखेंगे। तो हमने सोचा इस सेंटेंस में रखेंगे क्या, आखिर ये वर्ड आपस में बना के जोड़ के सेंटेंस बनाएंगे क्या। तो उसमें हमें लगा कि कुछ ना कुछ तो बात होगी, किसी के बारे में बात कर रहे होंगे, तो जिसके बारे में बात कर रहे होंगे उसको हम लोग बोल देंगे मुद्दा या सब्जेक्ट। कहा था ना हम लोगों ने इस बारे में बात की थी कि सब्जेक्ट क्या है, मुद्दा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। अब ये तो ससुरा अकेले तो बैठा नहीं होगा, कुछ काम कर रहा होगा, या तो किसी की चुगली कर रहा होगा, किसी के बारे में बात कर रहा होगा, फ्यूचर प्लान बना रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा। तो फिर ठीक है, ये कुछ कर रहा होगा। खाली तो यहाँ पे हम बात करने की बात कर रहे हैं, यहाँ में हम नाम जप नहीं कह रहे हैं कि हम एक नाम भगवान का लेके जप रहे हो, उससे कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बना। अब हमें डेली लाइफ में एक दूसरे से बात करने के लिए हमें लॉजिकल सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। तो जिस भी इंसान की, अभी हम भगवान वाली बात को साइड कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम और आप किसी एक दूसरे से किसी बारे में बात करने के लिए एक हमारा हो जाएगा मुद्दा, और वो मुद्दे की चुगली जिस चीज पे कर रहे होंगे वो कुछ तो कर रहा होगा जिसके बारे में चुगली कर रहे हैं। तो ये सबसे छोटा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट और वर्ब। अब ये मास्टर हो गया, क्योंकि अगर हमारी बातों में कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर क्या मतलब है सेंटेंस बना के, शांति से बैठो मेडिटेशन करो। तो यानी जब भी हम बात कर रहे होंगे उसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, कुछ काम में एक वर्ब हो रहा होगा। अब वर्ब में सिर्फ काम जरूरी है या सिर्फ वर्ब कुछ काम ही होता है? तो नहीं, वर्ब सिर्फ काम नहीं होता, ये काम, ये और भी बहुत कुछ होता है। तो आज का टॉपिक हमारा, इसीलिए हम शुरू करेंगे वर्ब के बारे में। तो जब हम लोग ने वर्ब बनाया था तो हमारे दिमाग में क्या खुराफात चल रही थी, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो याद करिए, जब आप वर्ब के बारे में बना रहे थे तो अब हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करेंगे। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्या होती हैं? हम कल्पना करते हैं, कोई भी प्लान बनाने से पहले हम कल्पना करते हैं कि हमें, मान लीजिए आज एक ऑफिसर बनना है, तो हम करेंगे कि मेरे पास ये सिलेबस होना चाहिए, इस सिलेबस में ये बुक्स होनी चाहिए, ये मटेरियल होने चाहिए, ये स्टेशनरी होनी चाहिए, और उन सबको हम कंबाइन करके एक टेबल होनी चाहिए, चेयर होनी चाहिए, इन सारे डिमांड को एक जगह इकट्ठा करेंगे, फिर प्लान क्रिएट करेंगे कि हमें क्या बनना है। वैसे ही हम इन सारी चीजों को यहाँ पे एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम ऐसे ही कुछ जैसे हमने प्लान बनाया वैसे हमने कुछ हाइपोथेटिकल कंडीशंस बनाई। उस हाइपोथेटिकल कंडीशन में हमने कहा कि वर्ब में क्या क्या हो सकता है जो हम वर्ब में डालेंगे। तो वर्ब में हो सकता है कि कोई काम हो रहा हो, तो इस तो एकदम नॉर्मल डेफिनेशन हो गई, तो वर्ब में कुछ अपने आप में ही बता दिया। अब हम यहाँ से अपने चैप्टर में देखते हैं कि हम क्या क्या सिचुएशन हो सकती थी जो हम लोगों ने उस समय सोचा था। तो ये रहा हमारा वर्ब। में ये क्लियर हो गया होगा। अब इस वर्ब में हो सकता है, जैसे हमने कहा कि कोई काम हो रहा होगा, तो उस काम को हमने एक्शन बोला, कोई एक्शन हो रहा। अगर मैं कहूं शी इज सिटिंग, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एक्शन। वो, उसने एक एक्शन, एक एक स्टेट में है वो, शी
वो बैठी होगी तो उसका मतलब स्टैग्नेंट नहीं, शी इज नॉट स्टैग्नेंट, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। उसका बैठना भी एक मूवमेंट को शो कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो अ वर्ब। इसके सिवा गोइंग, टेकिंग, ये सब हम लोगों ने नॉर्मल सी बात करी कि जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होंगे नॉर्मल कन्वर्सेशन में, तो किस किस बारे में, कौन से वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में। तो या तो ये वो हो सकता है कि वो कोई काम कर रहा हो, जैसे कि ही इज वर्किंग, शी इज वर्किंग, ही इज डूइंग, दे आर गोइंग, दे आर टॉकिंग, दे आर टेकिंग। ये सब तो हमारा हो गया मेन वर्ब, जिसमें उस सेंटेंस में कुछ काम चल रहा होगा। एक बात हो गई। लेकिन क्या सिर्फ काम होना इतना ही बताना काफी होगा? कुछ और भी चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। सपोज अगर मैं आपसे कहूं, नहीं नहीं नहीं, चलिए, सपोज मैं अगर आपसे कहूं कि काम तो हो रहा है, लेकिन काम किस समय हो रहा है? क्या अभी हो रहा है? क्या आपने अपना काम कल कर लिया था, या कल करोगे, या हम कल घूमने चलेंगे, या जो हम पार्टी में गए थे ना 10 दिन पहले, उसमें क्या हुआ था? तो ये तो गड़बड़ हो गई। अब एक वर्ब तो हमने लगा तो दिया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कमवा हुआ कब था? इस चीज को पता करने के लिए हम लोगों ने क्या बना दिया? टेंस बना दिए। अब टेंस बना दिया तो अब पता कैसे करेंगे? अब इन्हीं अब इन्हीं टेंस की क्या बात कर रहे हैं हम लोग? देखिए मेरा ये बहुत दिमाग डिस्टर्ब कर। तो हम लोगों ने पता करने के लिए कि कौन सी चीज किस समय हुए थे, कौन सा काम किस समय हुआ था, उसके लिए हम लोगों ने बना दिया हेल्पिंग वर्ब। जो वर्ब की मदद करने के लिए ऐसे वर्ड्स जो आएंगे जो वर्ब की मदद करेंगे और ये बताएंगे कि समथिंग इज हैपेंड राइट नाउ। कुछ कंटिन्यू है, कुछ अभी चल रहा है, कुछ शुरू हुआ था लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी उम्मीदें बाकी हैं, कुछ शुरू तो हो गया था बट अभी अभी खत्म हुआ है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जनरली कोई चीज हो ही रही है, जैसे सूरज है, कोई काम ही नहीं, रोज निकल आता है। तो ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं। तो ऐसे भी सिचुएशंस हो सकती है। ये सब हम लोगों ने सोच के बना दिया, क्या? टेंसेस बना दिए। तो ये तो हो गया टेंस का पार्ट। और उसमें मदद करने के लिए हम लोगों ने क्या लिया? हेल्प लिया, मदद किया। किसके लिए? हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब की मदद लिया। ये एक पार्ट हो गया। दूसरी बात, हमारा मेन वर्ब, जो मेन काम हो रहा है वो, उसमें हमें क्या क्या देखना है? मैंने मेंशन नहीं किया क्या यहाँ पे? वेट अ मिनट। हाँ, मैंने मेंशन नहीं किया पहले वर्ब है क्या, इस चीज को मैं यहाँ बता दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वरना कुछ चीजें अधूरी रह जाएंगी। जब हम किसी सेंटेंस में बात कर रहे होंगे किसी काम की, तो या तो वो एक्शन होगा, या तो कोई काम चल रहा होगा, एक्शन दिखाई दे रहा होगा, किसी मूवमेंट का, किसी जाने का, किसी लिखने का, किसी बोलने का, बैठने का, ये सारे एक्शन चल रहे होंगे। या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि मान लीजिए सिर्फ एक्शन ही क्या, ये किसी सेंटेंस में हम सिर्फ ये बात नहीं कर सकते कि ये इस पे मेरा अधिकार है, ये मेरी बंदी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ये मेरी बंदी है। तो अगर मैं कहूँ ये मेरी चेयर है, दिस इज माई चेयर, नो नॉट माई चेयर, वो तो चलिए एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं इस चीज को कहूँ वर्ब, अभी हम वर्ब के तक ही सीमित रहते हैं। अगर मैं कहूँ आई हैव अ चेयर, मैं आपको घमंड दिखाऊं, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, मैं अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं माँ का, कि मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? तो अगर मैं ये कुछ काम नहीं है सेंटेंस में, ये तो घमंड हो गया ना, मेरे पास फला 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 मैंने अचीव कर लिया। अगर मैं ये दिखाना चाहूँ, पोजेशन दिखाना चाहूँ कि मेरे आई हैव अ चेयर, तो मैंने कहा, सपोज उसने कहा कि आई हैव अ कार, बंगला, और सपोज उसने कह दिया आई हैव अ मदर टू, उसके पास, मेरे पास कार, बंगला, माँ सब है, तो हम क्या कहेंगे? तो आप प्राउडली ये भी कह सकते हो कि आई हैव अ फादर, मेरे पास बाप है, और बाप है तो मदर भी आ जाएंगी। तो इस तरह की चीजें, अगर आई हैव पोजीशन दिखाना होगा तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वर्ब। क्या दिखा रहा है? पोजीशन। ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन आए कि पोजीशन हो गया, एक्शन हो गया, तीसरी स्टेट क्या हो गई? रिलेशन दिखाना होगा। ठीक है। एक्शन, इसी में मैं कहूं आई हैव अ सिस्टर, पोजीशन में ही आप इस चीज को ले सकते हो कि आई हैव अ सिस्टर, तो आप क्या कहोगे? ये आप बता रहे हो, आप ये यहाँ पे आप क्या शो कर रहे हो? रिलेशन शो कर रहे हो, तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पोजीशन कहोगे। एक मिनट रुकेगा बस। तो
तो ये सब बातें क्या हुई ये सारी बातें क्या हो गई, ये सब वर्ब हो गया, ठीक है, ये चीजें। अब हम बात करें कि समथिंग सीम्स, जैसे हमने कहते हैं ना, इट्स लुक्स लाइक, इट सीम्स लाइक, तो ये सब भी ऑल्सो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये अच्छा इंसान है। इट सीम्स लाइक शी और ही इज अ गुड मैन और गुड विमेन, इस तरह से भी चीजें हम बोल सकते हैं। तो ये सभी वर्ब का पार्ट हो सकता है। अब हम लोगों ने सोच तो लिया कि वर्ब बनाएंगे, लेकिन वर्ब में तो हो गया कपला के इतना बड़ा वर्ब है। अब और अब हम समझ लीजिए, हम पैदा कहाँ हुए थे, इंग्लैंड में, और हमें पता था कि हमें पूरी दुनिया पे कब्जा करना है। तो अब हम लोग ऐसी लैंग्वेज बनाएंगे कि सारे जिंदगी ये लोग परेशान रहे, रटते रहे, रूल रटते रहे, हमें टफ मानते रहे, तभी तो हम व्हाइट मैन बर्डन की थ्योरी अप्लाई करके पूरी दुनिया पे राज करेंगे। तो उन्होंने बनाया, तो क्या अगर उन्होंने क्रिएट कर लिया था, तो क्या हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते? और उसके बाद हम ही तो हैं जो कभी किसी हम लोगों ने क्रिएट किया था। चलिए, तो एक्शन, पोजीशंस, रिलेशंस, ये सब कौन से हो गए, ये हम लोगों ने डिसाइड किया वर्ब। अब हम बैठ के एक एक चीज के रूल बनाएंगे, सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ, ये लगाओ, फला लगाओ, ढिमका लगाओ, सीधे बस सोचिए कि हम हैं, हमने क्या सोच के वहां पे डाला था, वही है वर्ब। अब सारे हाइपोथेटिकल कंडीशंस हम सोच लेंगे। पहला तो चीजें हो गई, ये चीजें अब यहाँ पे सोच लीजिए। अब इसको यहाँ पे रुकिए। सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम एक सेंटेंस में वर्ब को बनाएंगे, और वर्ब इज लाइक अ किंग, जैसे चेस में किंग होता है ना, उसी तरह ये एक सेंटेंस में वर्ब होता है। अगर वर्ब नहीं तो कुछ नहीं। जैसे कि अगर एक चेस में राजा मर जाता है तो पूरा गेम खत्म, फिर रानी बैठी हो, चाहे जो बैठा हो, आपने एक सैनिक बढ़ाया, एक ऊंट पढ़ा है, ऊंट से सोचा था मारेंगे, पहले चाल में आपका राजा को उड़ा दिया गया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वर्ब खत्म तो सब खत्म, सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये रहा हमारा पहला, हमने वर्ब बना दिया। अब वर्ब टाइप के बनाएंगे इसके ना, हो सकता है कोई मेन काम हो रहा होगा, तो उसको भी हम लोगों ने मेन वर्ब कर दिया। फिर हमने कहा जैसे कि हम टेंस बनाएंगे, जैसे कि हम एक्टिव पैसिव बनाएंगे। एक है सब्जेक्ट कोई काम कर रहा था, दूसरे में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम एक्टिव पैसिव में कर देंगे। फिर उसके बाद इस तरह से हमें इन सब के लिए जो जरूरत पड़ेगी उसको हमने डाल दिया था हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो दो तरह के वर्ब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, एक तो हो जाएगा मेन वर्ब जिसमें काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक जो मदद करने आएगा टेंस में, नरेशन में, इन सब जगहों पर जो मदद करने आएगा उसको हम कह देंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ भी कुछ ऐसे जनरल भी चीजें होंगी जो टेंस के सिवा भी यूज होती हैं, वो सब हम यहाँ पर बात करेंगे। कभी कभी ये वर्ब अपने आप में ही अपना मीनिंग चेंज कर देते हैं, कैसे करते हैं ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद हो गया, अब हम लोगों ने तो डिसाइड कर लिया कि एक ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब ये भी सोचो कि जरूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस में जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ कोई काम ही हो रहा हो, ये भी तो हो सकता है कि हमें कोई काम करना चाहिए होगा। जैसे आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर्स की बातें माननी चाहिए, फला करना चाहिए, ढमका करना चाहिए, ये सब चाहिए। ये सब क्या है, इसके लिए क्या लगाएंगे? तो इसके लिए भी हमने डिसाइड किया कि हम दो तरह के वर्ब ले लेते हैं। एक तो हमें ये सब चीजें मदद कर देगा, एक रहेगा हमारा प्राइमरी वर्ब, जैसे कि टू बी फॉर्म, टू हैव फॉर्म, डू फॉर्म होगा, यहाँ पे डू डज डिड नहीं है, डू फॉर्म होगा, टू डू फॉर्म। ये तीन फॉर्म होंगे, अभी हम इसको सही कर देते हैं। तीन फॉर्म ऐसे होंगे जो हमें ये बताएंगे कि जो प्राइमरी हमें मदद करने के लिए आएंगे, और उसके सिवा भी कुछ स्पेसिफिक सेंटेंस बनाएंगे जो हम अभी आगे देख लेंगे। ये सब हम लोगों ने क्या प्राइमरी में रख दिया। अब ऐसे कुछ वर्ड होंगे जो नहीं हुआ बट होना चाहिए था, जो नहीं हो सकता था या कुछ हो सकता था उसको दिखाना था, इस टाइप के जो कंडीशन होंगे, या तुम्हें कुछ करना चाहिए था या तुम्हें कुछ करना ही है, इस तरह के जो वर्ब होंगे उसको हम कहाँ डाल देंगे, मॉडल वर्ब में डाल देंगे। जैसे यू शुड वर्क हार्ड, ये सब जैसे नॉर्मल से सेंटेंस आप लोगों ने सुनेंगे, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर्स। तो ये सब क्या हो गए, चाहिए, तुम, यू माइट थिंक अबाउट इट, यू मे गो, मे आई कम इन, इस तरह के जो वर्ड्स हो गए ये सब मॉडल वर्ब में हो गए, जो कि काम होने को नहीं शो करेंगे, ये सब दिखाएंगे कि कुछ तो होना चाहिए। क्या मैं परमिशन मांग रहा हूँ, मे आई कम इन, या परमिशन मांगना हुआ, यहाँ पे एक्शन नहीं दिखा रहा, ये खुद परमिशन मांगने को दिखा रहा है। तो ये ऐसे जितने भी हाइपोथेटिकल कंडीशंस हो सकती हैं काम करने की, किसी चीज को होने की, इन सब को हम कहाँ पे एड ऑन करेंगे, इन सबको हम अब यहाँ से अपना एक्सपेंशन करना शुरू करेंगे। अब सिचुएशन लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग रूल बैठाते हैं, चले जाएंगे। सेंटेंस को रूल, मुझे रूल बोलना बड़ा अजीब लगता है क्योंकि नथिंग इज रूल,
रूल एंड रेगुलेशन, इसमें सिर्फ क्या होती है, सब चीजें लॉजिकली बैठी होती हैं एक स्ट्रक्चर में, तो एक स्ट्रक्चर को समझते चलेंगे हम, ठीक। तो अब शुरुआत करते हैं पहले से। तो इतना स्ट्रक्चर आपको पूरा समझ में है। अब ये स्टोरी आपको थ्रू आउट योर लाइफ आपको मदद करने वाली है कि किसी चीज को ग्रामर क्यों कैसे कैसे क्रिएट किया गया था। जैसे कि मेन वर्ब में भी हम दो बातें कर सकते हैं। मेन वर्ब तो आप समझ गए, जो बेच मेन काम हो रहा होगा। अब ये भी दो तरह के हो सकते हैं, हो सकता है हम ही कुछ काम कर रहे हो और हो सकता है कि हमारे जो कर्म है किसी पर अपना असर डाल रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए। जैसे सबसे पहले हमने कहा एक ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांसफर वर्ड सुना है, मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ, मेरा ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह पे, दैट इज कॉल्ड एक ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। इसी वर्ड से मिलकर बना हुआ है ट्रांजिटिव, यानी वो चीज एक जगह रुक कर ना होकर दूसरे पर अपना इम्पैक्ट डाल रही है या वही खत्म नहीं हो रही है, इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने कहा आई स्लीप, तो अगर मैं सो रही हूँ आई स्लीप, तो इसमें किसी, रुके लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लेट मी राइट समथिंग, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब मैंने कहा आई स्लीप, तो इसमें आई और स्लीप इन द, चलिए आप सोइए, मैंने बोला यू स्लीप इन द बेड। हम इसमें यहाँ पे क्लियर कराएंगे ऑन द बेड, इन द बेड क्यों इन लगेगा यहाँ पर, ये हम आपको शायद प्रिपोजिशन में मैं करवा भी चुकी हूँ, ठीक है। यू स्लीप इन द बेड, अब ये मत कहिएगा कि इन द बेड के बेड पे भी असर पड़ रहा है, बेड भी तो कमजोर हो रहा है, टूट रहा है, फर्नीचर खत्म हो रहा है, कुछ नहीं। जब मैं कहूं, जब आपसे ये बोला जाए कि एक सेंटेंस में जो लिखा है वो आपको सही मानकर ही अपना रूल लगाना, ये मत सोचिए कि नहीं मैं तो जग रहा हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ, आपने कैसे कह दिया यू आर स्लीपिंग, है ना। तो ये मत कहिएगा, जो सेंटेंस में लिखा है उसको उसी को सच मानना है। अब आप मान लीजिए अपने मम्मी पापा से एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अभी किसी श्वेता करके एक एक्ट्रेस है या फिर टीवी सीरियल में काम करती है, उनकी बेटी अपने फ्रेंड के साथ कही गई, उसने बोला कि मेरे फ्रेंड के फादर हॉस्पिटल में हैं, और जब वो घूमने निकली तो मिल गए उसके फादर से। उन्होंने बोला तो मेरी बेटी तो बता रही थी आप हॉस्पिटल में थे, उसने बताया कि मेरी बेटी की फ्रेंड, मतलब उसकी उस आदमी की बेटी भी यही बता के गई है कि श्वेता हॉस्पिटल में है। तो इस तरह से कोई मतलब नहीं कि रियलिटी क्या है। अगर एक सेंटेंस में उस लड़की ने कह दिया कि आई एम गोइंग टू मीट माय फ्रेंड्स फादर, मैं अपने फ्रेंड के फादर से मिलने जा रही हूँ इन हॉस्पिटल में, तो वही सत्य मानिए, तो वही हो गया 100% सत्य मानिए, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बस आपको ये सही मानना है, पहली बात तो ये दिमाग में रखिए। और मैंने ये बात क्यों कही इसको आपको आगे समझ में आएगा। जो लोग जहां पर कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूजन तोड़ने के लिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको जो करेक्शन करना है, जो दिया है, अगर हम कह रहे हैं एक सेंटेंस में कि सूरज पश्चिम से निकलता है, तो आपको करेक्शन उस वर्ड का स्ट्रक्चर का करना है, ना कि जो सत्यता है उसका, ठीक है। पहली बात ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज कह रहे हैं यू स्लीप इन द बेड, अब ये मत कहिएगा, मैंने ये बात इसलिए बोली, अब इस सेंटेंस में यू स्लीप इन द बेड में आप ये मत कहिए कि मेरी मम्मी तो कहती हैं कि जब देखो तब बेड तोड़ते रहते हो, दिन भर सोते रहते हो। अगर इस तरह की बात सॉरी, अगर इस तरह की बातें होंगी तो वो उसको सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठेंगी। बेड तोड़ने का मतलब, सोने का मतलब, वो एक टाइप का फ्रेज हो जाएगा, इडियम टाइप की चीजें हो जाएंगी कि आप दिन भर सो के टाइम बर्बाद करो, टाइम बर्बाद करने को इंडिकेट करेगा, ना कि आपके बेड की फर्नीचर खराब होने की बात करेगा। तो यहाँ पर इन द बेड में क्यों ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, देखिए ये होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। पहले तो ये समझिए ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब। वैसा क्यों है, इन लग जाने का मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, यानी ये जो काम आपने किया है सोने का वो बेड पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बात यहीं पे खत्म हो जा रही है, इसलिए इनट्रांजिटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। अब बेड को यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप मानोगे, क्यों नहीं मानोगे, अगर आप अपने व्यू बता सकते हो कि आप क्यों नहीं मानोगे, और अभी मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं मानना चाहिए। इन द बेड में ये क्यों ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव है और इसमें बेड ऑब्जेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि जब भी आपको लगता है सब कुछ ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द जो आपको लगता है जो वर्ब के बाद आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जब एक इसमें मैंने एग्जांपल दिया,
जैसे अगर मैं कहूं द हिटमैन रोहित हिट द बॉल, तो यहाँ पे जब आप वर्ब से हिटमैन रोहित हिट द बॉल, हिट यहाँ पे उसने हिट्स द बॉल हो जाएगा, ये सिंगुलर है, इसको एस कर देते हैं, हिट्स द बॉल। तो ये हिट से जैसे ही आप पूछोगे क्या, तो उसने कहा बॉल, क्या उसने हिट किया, बॉल। तो जब आंसर आपको मिल जाए, जब आप वर्ब से पूछोगे कि क्या और किसको, दो ही चीजें वर्ब होती हैं, सॉरी दो ही चीजें ऑब्जेक्ट होती हैं। कोई ऑब्जेक्ट, हम इसी चीज को, किसी भी चीज को अगर हम इसको एक ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो हम क्या, हमने क्या लिया हुआ अपने हाथ में, तो हम कहेंगे रिमोट लिया हुआ है। गॉट दिस पॉइंट। अगर मैं कहूं ये रिमोट मैं दे रही हूँ, सपोज मैं आपको दे रही हूँ, तो मैंने किसको दिया, आपको दिया, तो दो ही कंडीशन में ऑब्जेक्ट बनेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं। इन द बेड में जो मैंने लिखा था, इन प्रीपोजिशन हो गया, और द बेड वो अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी ध्यान दीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनसे जब हम वर्ब से व्हाट और whom दो क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर मिल गया, तब वो ट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आया? तब इस कंडीशन में ही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। फॉर दिस पॉइंट और नॉट। उसके बाद हम चलते हैं, जैसे इसका एग्जांपल दीजिए, जैसे भी हमने एक एग्जांपल दिया, द हिटमैन रोहित हिट्स द बॉल। यहाँ पे हमने हिट्स क्वेश्चन पूछा, क्या मारा, तो उसने कहा बॉल, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बॉल ऑब्जेक्ट है। इन द बेड से अब देखिए, जो पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था वो इंट्रांजिटिव क्यों है, मैंने कहा यू स्लीप इन द बेड, स्लीप से मैंने पूछा, स्लीप यहाँ पे वर्ब स्लीप हुआ, स्लीप से मैंने पूछा क्या, क्या यू स्लीप क्या, तो आंसर मिला नहीं। फिर मैंने पूछा यू स्लीप व्हाट, अरे हूं, दोनों में आंसर नहीं मिला, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं है। गॉट दिस पॉइंट। होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज अदर पार्ट ऑफ द वर्ब, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, या जिसे हम, चूंकि मदद करने आया है इसलिए उसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ये किस किस तरह के हो सकते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो तरह से मदद कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बनाया था उस जन्म में। तो प्राइमरी वर्ब एक हम लोगों ने बनाया था, जो ये तीन फॉर्म के होते हैं। ये टू डू है, ठीक है, टू डू फॉर्म, इसको भी हम कलर के साथ चेंज कर देंगे, इसमें डू डज डिड आर, ठीक है। एक तो हम लोगों ने ये मदद की, ये लिए, अब इसको अभी हम दिखाते हैं कैसे कैसे ये आगे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मदद करेंगे। आपको याद आ रही हूँ पुरानी बातें, जब हम लोग ये सब चीजें खुराफात कर रहे थे बनाने की। दूसरी बात है कि आप जैसे, अब आप कुछ ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आप सर पकड़ के, हाँ कुछ तो याद आ रहा है, मेरा सर क्यों चकरा रहा है। शायद आप ये सब चीजें कभी आप जो पढ़े हो, आज देख रहे हो, या आपको लगता है इसका रिश्ता आपसे कहीं है, तो यही रिश्ता है, क्योंकि आपने ये सब खुराफात एक वक्त में की थी। दूसरी चीज होगी मॉडल वर्क, जिसमें शुड, मे, माइट, वुड, कुड, ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब आपके मॉडल वर्ब में आ जाएंगी। तो आज हम सिर्फ इस चीज को, इतने स्ट्रक्चर को यहीं खत्म करेंगे। कल से हम, मतलब इसका नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा, इसमें हम इसको पूरा इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। वेट अ मिनट, कितना मिनट हो गया, हाँ दैट इज मोर देन इनफ, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स की क्लास, दैट इज मोर देन इनफ। तो अभी हम इस चीज को 30 मिनट्स के छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहे हैं। मुझसे जिन लोगों ने बोला था कि उन्हें दिक्कत, मतलब कुछ चीजें इजी लग रही हैं या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में दिक्कत है, दे कैन डायरेक्टली गो एंड वॉच द प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में हर टॉपिक को मैंने अलग अलग, एक अलग अलग टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। इसमें पहला इंट्रोडक्शन रहेगा, और पहला जो लोअर साइड से चलिएगा, सबसे पहला जो वीडियो पड़ा रहेगा वो इंट्रोडक्शन का होगा। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे जैसे चीजें होंगी मैं विथ नेम वहां पर आपको मेंशन कर दूंगी। जिसको जिस एरिया में दिक्कत है, दे कैन बी डायरेक्टली गो एंड चेक आउट दैट। मेरा सजेशन ये होगा, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू, आपको कैसे देखना है। सजेशन होगा कि पूरा देख के चलिए, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ही ऐसा क्लियर कर लीजिए कि आपको ग्रामर में कभी दिक्कत ही ना हो। स्ट्रक्चर समझना शुरू कर देंगे ना, तो ये हमेशा जो ग्रामर में रूल रेगुलेशन में फंस जाते हैं, सेंटेंस बनते ही आपको जो दिक्कत होना शुरू हो जाती है वो खत्म हो जाएगी। और दूसरा कि स्पोकन यहाँ पे साथ में चल रही है, मतलब यहाँ से मैं आपको सजेशन देते जा रही हूँ, और कुछ समय के बाद आपके स्पोकन की क्लास भी साथ में रन करना शुरू हो जाएगी। मैं बहुत डीपेस्ट तरीके से अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस करूंगी वहां पे मैं। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दैट स्पोकन क्लास। अभी हम बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में, हाँ अभी तो ये हमारा आज का रहा।
अब हम समराइज कर दें कि आज हम लोगों ने क्या-क्या बातें की। हम लोगों ने बातें की कि हम आफ्टर डेथ लाइफ आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, यानी एक लाइफ जिंदगी खत्म, डेथ के बाद की जिंदगी खत्म होने के बाद। फिर हम लोगों ने एक इमेजिनेशन में बात की कि एज अ डॉक्टर मैं आपको हिप्नोटिक स्टेट में ले जा रही हूँ और आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो चीजें पूरी ग्रामर बनाई है किसी जन्म ने हमें ही बनाई है। जब आप उस स्टेट में पहुंच गए जाओगे तब आप समझोगे और आप खुद क्रिएटर बनोगे। तब आपका दिमाग चलने लगेगा कि कोई स्ट्रक्चर क्यों क्रिएट किया गया है। तब आप रटने की टेंडेंसी से हट जाओगे। किस तरह से आप देखोगे कि कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से कोई चीज बनती है, लिखी जाती है, और धीरे धीरे जब इस तरह से चलोगे 2 से 3 महीने के बाद आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि क्या सब्जेक्ट क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या मंशा रही होगी, इसको कैसे लिखा गया है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ऐसे डेवलपमेंट है। ये सारी चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से इस फॉर्म में आपको इमेजिनेटिव दुनिया में जाकर ये सब चीजें उस लेवल पे ही सीख लेनी है। फिर आपको इस तरह के शॉर्टेस्ट नोट बनाने हैं। एक पेज में एक टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का खत्म करना है। 4 पेज इधर इधर मिला के 4 पेज के अंदर हमारे सारे नोट्स तैयार होंगे और एट द एंड जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो यहाँ रखिए क्वेश्चन पेपर, यहाँ रखिए इसको, यहाँ से सॉल्व करिए, जहां दिक्कत होगी तुरंत ही जंप टू द टॉपिक और वहां से आप अपने आंसर्स देखिए एंड गुड टू गो। उसके बाद आप कोई नहीं रोक सकता ग्रामर सेक्शन में। ये हमारा पैटर्न रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, तो ये हमारा तरीका रहा। अभी मैंने बीच की चीजें बता दी, आज का हम रिकॉल कर रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हम उस पर अपनी कहानी पे वापस जाते हैं। उस जमाने में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बातें करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन सिंबल्स बनाएंगे। और उसका मतलब रीजन क्या था कि हमें कम्युनिकेशन के लिए जरूरत होगी, और क्योंकि हम इंसान हैं तो हम ब्यूटिफिकेशन के लिए, लैंग्वेज को सुंदर बनाने के लिए, कर्कश ना हो, रिपीटिशन ना हो, यूजलेस थिंग्स ना हो, उन सब चीजों के लिए, 2 चीजों को और कहने में सुनने में अच्छी लगे, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने एक लैंग्वेज बनाई थी। और फिर उसको ऐसा स्ट्रक्चर दिया था सो दैट कि इसको पढ़ने के बाद, इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद, जिस भी इंसान से आप, जिसने सेम स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जितना अभी बात करोगे वो डायरेक्टली ऐसे कम्युनिकेट होगा कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ सको। इस पर्पज से हम लोगों ने एक लैंग्वेज बनाई थी जिसमें एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में मिनिमम जो वर्ड्स रखे थे वो रखा था एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। वर्ब के बगैर हम डिसाइड किया था कि कोई भी अगर हम बात करेंगे तो उसमें कोई काम तो हो रहा होगा, चाहे वो पोजीशन, रिलेशंस, एक्शन कुछ भी दिखा रहा होगा, लेकिन कोई वर्ब होगा। उस वर्ब में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इसके भी हम सारे हाइपोथेटिकल कंडीशंस बनाएंगे और जो जो चीजें हो सकती हैं हम सब चीजें सोचकर उसको कैसे बोलना है, उसको ही पिरोने को ही हम ग्रामर बोलेंगे। व्हाट दिस पॉइंट। फिर हमने डिसाइड किया था कि हम वर्ब को भी 2 पॉइंट में बना देंगे। एक तो होगा मेन वर्ब, जिस जो काम उसमें हो रहा होगा, और दूसरा हम बनाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब, या उस वर्ब को मदद करने के लिए जो वर्ब आएगा उसे बोल देंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होगा कि वो क्या करेगा, मदद करेगा। किसकी मदद करेगा? कि कोई भी काम जो अभी चल रहा है, हो चुका है, स्टार्ट हो गया था, अभी खत्म हो रहा है, या पास्ट में ये सारी चीजें हुई थी, या फ्यूचर में भी ये सारे कंडीशंस हो सकती हैं। इन सब चीजों के लिए हम लोगों ने कुछ वर्ब बनाए थे। कुछ अलग अलग तरह के सेंटेंस बनेंगे जो कि हाइपोथेटिकली होंगे, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाते हुए चलूंगी। इसके सिवा हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हो सकता है उस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं उसमें कोई काम ना हो रहा हो, बल्कि किसी का सजेशन हो। अम्मा भी तो बैठेंगी यहाँ पे कि बताएंगे कि तुमको क्या करना चाहिए, सो रहे हो दिन भर से, उठ के पढ़ना नहीं है, एग्जाम नहीं देना। अगर चाहिए, हो सकता है, होता, तो इस तरह के अगर पॉसिबिलिटीज जो हो सकने की होनी थी, या फिर हो अभी चलते समय, मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसमें, या इन फ्यूचर भी कुछ ऐसा करना हो, इसकी पॉसिबिलिटी की बात करनी हो, वो भी तो एक तरह का वर्ब हो गया। तो उन सबको लिए हम लोगों ने बना दिया था, मॉडल वर्ब बना दिया था। अब ये प्राइमरी वर्ब से हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और प्राइमरी वर्ब में देखेंगे कि कितनी तरह के हेल्पिंग वर्ब आएंगे प्राइमरी लेवल पर, जो कि अपने आप में टेंस वगैरह में तो हम मदद करेंगे, वो हम पूरा टेंस में कवर कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम द टेंस भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं हमारी बातों में, वो हम एक दूसरे के सामने, जिस हिप्नोटिक स्टेट में हम लोग पहुंच गए,
उस स्टेट में एक दूसरे से हम वो कंडीशन बताएंगे। अच्छा अगर ऐसा होता तो हम कैसे बात करेंगे, ऐसा होता तो हम कौन सा सब्जेक्ट कहाँ, कौन सा सब्जेक्ट यहाँ रखे, कौन सा वर्ब कहाँ रखें, क्वेश्चन पूछना होगा तो कैसे करेंगे, किसी नॉन प्रोनाउन के बारे में बात करनी होगी तो कैसे करेंगे, या कोई पर्टिकुलर कंडीशंस लगेगी तो इस कंडीशंस में हम कैसे वर्ड को पूरे कि आपस में कंफ्यूजन ना करें। इस स्ट्रक्चर का मतलब हम यही बात कहना चाह रहे हैं। ये सारी बातें हम आगे कल देखेंगे। तो होप सो आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सबक है आगे बताइएगा, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी इशू, बातें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही हैं, कोई पर्टिकुलर डिमांड है किसी टॉपिक की, फील फ्री टू शेयर योर व्यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 10 बार बोल चुकी हूँ लेकिन अब फाइनल वाला है।